तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट पर शिकायत, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शिकायत दी गई है। यूपी और आंध्र प्रदेश के डीजीपी को भी शिकायत दी गई है। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट पर शिकायत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने शिकायत दर्ज करवाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शिकायत दी गई है। यूपी और आंध्र प्रदेश के डीजीपी को भी शिकायत दी गई है। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग है। तो देखिए, आस्था का ये लड्डू है और हजारों की तादाद में लोगों को ये प्रसाद दिया जाता है और ऐसे में इस प्रसाद में ही मिलावट, जो कि भावनात्मक तौर पर लोगों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। ये मामला लगातार सुर्खियों में है, तूल पकड़ता जा रहा है और बेहद संजीदा और बेहद गंभीर मामला ये बनता जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। और वहीं देखिए, तिरुमाला के लड्डू प्रसादम विवाद मामले में डिप्टी सीएम पवन कल्याण का भी एक्स पर एक पोस्ट है। सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन होना चाहिए। तो ये देखिए, ये उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। डिप्टी सीएम पवन कल्याण की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपवित्र तेल वाले आस्था के लड्डू, सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन हो, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि कोई भी इस तरीके से ऐसा ना कर पाए। यहाँ देखिए, अ डिबेट हैज टू हैपन एट अ नेशनल लेवल, उनके इस एक्स पर पोस्ट में लिखा गया है। और लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वक्त उनके एक्स पर किए गए पोस्ट की। अब जरा पूरे मामले को समझिए। दरअसल दुनिया में मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबर आई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सरकार पर बड़े आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप यह है कि जगन मोहन सरकार में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्नदानम मुफ्त भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया और घी की जगह पशु चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। हालांकि अब हम शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं, मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के इस आरोप पर वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि सीएम नायडू तिरुमाला मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तिरुमाला प्रसाद के बारे में उनकी टिप्पणियां बेहद दुर्भावनापूर्ण हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलेगा या ऐसे आरोप नहीं लगाएगा। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर का प्रसाद दुनिया भर में मशहूर है और प्रसाद के तौर पर मंदिर में दिया जाता है एक लड्डू। ये लड्डू तिरुमाला तिरुपति भवन के वेंकटेश्वर का प्रसाद है। तिरुपति लड्डुओं का 300 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। बेसन, घी, चीनी, इलायची, काजू और किशमिश से लड्डू तैयार होते हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर दिन लगभग 3 लाख से ज्यादा लड्डू बनाकर भक्तों के बीच बांटे जाते हैं। नायडू सरकार की वापसी के बाद लड्डू अब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी घी से बन रहे हैं। जगन मोहन की सरकार के दौरान नंदिनी घी और तिरुपति लड्डू की साझेदारी टूट गई थी। इस दौरान घी की सप्लाई किसे मिली, इसकी पहचान जाहिर नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बीच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ मिले होने की पुष्टि कर दी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया गया, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर यही लड्डू चढ़ाया जाता था। तो देखिए, लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल हुआ। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का यह खुलासा है। और क्योंकि भगवान को भी यही प्रसाद के तौर पर लड्डू चढ़ाया जाता था, इसीलिए इसको लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है और इसीलिए ये और ज्यादा गंभीर विषय बन गया। तिरुपति लड्डू, जहां पर आप सोचिए श्रद्धा है, लोगों की आस्था है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस लड्डू के साथ में। वाईएस जगन गवर्नमेंट में पूरा गलती है। गवर्नमेंट तिरुपति टीटी देवस्थान के लिए, भक्तों के लिए पूरा गलीज कर दिया। अच्छा नहीं कर रहा है। अभी टीडीपी गवर्नमेंट चंद्रबाबू नायडू आया है, आने के पहले दिन वो लड्डू के लिए स्पेशल डनर के करा, फिर 100 दिन अच्छा आदमी कर रहे। हम जैसे हर साल आते हैं, 4-5 साल से हम आ रहे हैं, तो जैसे पहले लड्डू लेके जा रहे थे, थोड़ा सा टेस्ट में अब की बारी थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। चाहे उसकी स्मेल को लेके कर लो, चाहे वो घी को लेके कर लो,
अच्छा लगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इधर इंतजाम भी कर दिया है, लड्डू का भी प्रसाद बहुत आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अब टेस्ट में थोड़ा सा बदलाव है, टेस्ट पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है। खुशबू की बात करें तो खुशबू भी पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। ये एक बेहद गंभीर मामला है जिस पर सरकार को पूरी जांच करानी चाहिए, क्योंकि मामला करोड़ों भक्तों के विश्वास से जुड़ा हुआ है और ये विश्वास उस धागे की तरह होता है जो अगर एक बार टूटा तो वापस जुड़ नहीं पाएगा, और अगर किसी तरह से जोड़ने की कोशिश भी की गई तो इसमें धोखे की एक गांठ हमेशा दिखाई देती रहेगी। तो देखिए, पूरा मामला क्योंकि प्रसाद का है और उस प्रसाद का जो कि लाखों की तादाद में लोग ग्रहण करते हैं और भगवान को भी इसी प्रसाद का भोग लगता है। बात जब आस्था की आती है, जब विश्वास की आती है, तो वहां पर अगर इस तरह से उनके विश्वास को ठेस पहुंची तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा ये श्रद्धालुओं के साथ में, जो लोगों के साथ में है,